सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो अगर हम लोग ऑलरेडी वाइटल थ्योरी जो है उसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, वी कम अक्रॉस अ रूल विच इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हुआ? टू हैव 8 electrons in the valence shell, or 2 electrons, which is the duplet rule, 2 electrons in the valence shell, right? Now, first explanations of the nature of chemical bonds that was introduced by Cossel and Lewis, और इन्होंने बहुत ही important एक concept दिया था। Chemical bonds, they were classified as covalent and ionic। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने ऑलरेडी करा हुआ है। अब कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है, आप सोच रहे होंगे इतना इजी सा टॉपिक क्यों कर रहे हैं। बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे हम लोग पहुंचेंगे, रिमेंबर। ओके, सो एंड तक देखना, लास्ट टॉपिक ही हमारा है कि हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। फिर आयनिक इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, right? So we know this. Whenever we are talking of ionic bonds, so atoms in ionic bonds, they gain electrons or lose electrons. Like sodium is going to lose one electron to give us Na positive, and Cl is going to gain one electron to give us Cl negative, and then they are going to form NaCl, which is a crystal. ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है तो दे आर गोइंग टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट? तो फॉर आयनिक बॉन्ड्स एटम्स आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और आयनिक बॉन्ड्स जो है, प्लीज रिमेंबर, दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड, सो दे आर गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं? बॉन्ड्स बनते, ये तो हमने कर लिया कि आयनिक बॉन्ड्स में ऑपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन होती है, जिसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब ये बॉन्ड्स बनते क्यों हैं? बॉन्ड्स जो बनते हैं वो बनते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना आपको क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो बॉन्ड्स बनते ही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, right? So there is a number, if you, a magical number if you remember, which is 1.7। 1.7 क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1.7, तो जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, और पोलर में भी वो 50% होगा आयनिक और 50% होगा कोवलेंट। ओके, अगर इट इज लेस देन 1.7, less than 1.7, so only sharing of electrons will take place. I will explain you this with the help of an example. Sharing of electrons, तो मतलब covalent bonding हो गई। और अगर it is greater than 1.7, then the formation of ionic bond is going to take place, right? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे अगर सपोज आप ले रहे हो लिथियम, ठीक, लिथियम, ये लिथियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल दैट इज 1.0, राइट? और हम ले रहे हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, इट इज गिवन द नंबर 4। सो इफ यू लुकिंग एट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज 3। 3 का मतलब क्या हुआ? ये बनाएगा आयनिक बॉन्ड। अगर हम लोग ले रहे हैं लिथियम which is 1.0, और हम ले रहे हैं हाइड्रोजन which is 2.1, then what is the difference over here? It is less than 2.1 minus 1 कितना हो गया? 2.1 minus 1 कितना हो गया गाइज? इट इज गोइंग टू बी 1.1। ठीक है, 1.1, सॉरी मेरा मैथ्स थोड़ा सा पुअर है, काफी पुअर है इनफैक्ट। सो 2.1 हो गया, 1.1 हो गया। इट इज लेस देन 1.7। तो अगर लेस देन 1.7 होगा, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड।
ठीक है? तो ये हमारे पास एक मेजर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू attract the atoms and to tell us, give us a hint about whether the bond is going to be, it is going to be इलेक्ट्रोवलेंट और कोवलेंट। ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो, अगर आप पीरियोडिक टेबल के साथ भी इसको लिंक करना चाहते हो ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एज वी आर गोइंग और मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, एंड इट इज गोइंग टू डिक्रीज एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप और डाउन द कॉलम। ठीक है? सो लिथियम फ्लोराइड जो है अगर हम लोग लेते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सारे आयनिक कंपाउंड्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। एक तो वो सॉल्ट की तरह एग्जिबिट होते हैं या सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा, वो होता है हाई। तीसरा, ये बनाते हैं क्रिस्टल। ठीक है? अगर क्रिस्टल बना रहे हैं तो इसकी लैटिस एनर्जी होएगी ज्यादा, राइट? और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे? ज्यादा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी इसके होने वाले हैं ज्यादा। ठीक है? अब अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जैसे वाटर, तो वाटर में ये होते हैं सॉल्वेट, डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर। और इन सॉल्यूशंस, जो ये सॉल्यूशंस बनेंगे, इसमें आयंस जो है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो दीज आर गोइंग टू फॉर्म कंडक्टर्स। तो देखो सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, कहीं पे भी आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। वन 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 द स्टेप्स विल कीप ऑन कमिंग इनटू योर माइंड लाइक अ मेमोरी फ्रेम। सो आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग बुला रहे हैं सॉल्ट्स, राइट? सो उसके बाद सेकेंड टाइप हमारे पास क्या आ गए? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया, इसको करना है हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, तो इस तरह से हम लोग इसकी शेयरिंग दिखा देते हैं। बचपन की बातें हो गई भाई ये। सो ये कोवलेंट बॉन्ड्स जो है ये बनते हैं शेयरिंग से। पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हम लोग करेंगे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसमें बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है? जैसे उनको आप सॉल्ट्स बुलाते हो, इनको आप बुलाते हो मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम है तो वीकर बॉन्ड्स होंगे देन द आयनिक बॉन्ड्स, राइट? नाउ मॉलिक्यूल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। जैसे क्लोरीन हमने ले लिया, फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है? दूसरे क्लोरीन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट करना है कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला क्लोरीन क्या ले लेगा? इसको शेयर कर लेगा। ठीक है? गिव एंड टेक रिलेशनशिप है भाई इनका, ये इसको शेयर कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन गया? वी हैव गॉट क्लोरीन एंड क्लोरीन विच इज द मॉलिक्यूल एक्सप्रेस लाइक दिस। अब इसमें जो तो बॉन्ड होगा ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बुलाते हैं बॉन्डेड पेयर। पर सारे तो बॉन्ड नहीं कर रहे, तो बाकियों को हम लुईस डॉट के अकॉर्डिंगली एज इट इज ही रहने देते हैं और इनको हम बुलाते हैं अनशेयर्ड या लोन पेयर्स। ठीक है? सो दिस इज हाउ क्लोरीन इज बीइंग फॉर्म्ड। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम जनरली क्या बुलाते हैं? दीज आर नोन एज लुईस स्ट्रक्चर्स। अगर एक शेयर हो रहा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो बन गया सिंगल बॉन्ड। अगर दो पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और अगर तीन शेयर हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है? और 1 2 3 4 5 6 उस साइड को बना देता, पर चलो कोई गल नहीं, इस साइड बना दिया मैंने। ये आ गया ऐसे, इसने इसको शेयर कर लिया, तो क्या बन गया? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये ले लिया जी इसने, ये ले लिया इसने,
8 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए पूरे, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। अब आयंस जो होंगे उनमें भी कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। NH4 पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये ठीक है। ये और ये और ये और ये एक हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो दिस इज हाउ वी जनरली एग्जिबिट द कोवलेंट बॉन्ड्स। अब कैसे लिखने हैं हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स? राइटिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ना, ये 11th में बड़ा ही मुझे मुश्किल सा काम लगता था, उसके बाद भी काफी साल लगता रहा वैसे। तो चलो थोड़ा सा इसको हम इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला भी बुलाते हैं। ठीक है। तो जब भी हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने हैं, सबसे पहले स्टेप होता है कि हम असेंबल करते हैं मॉलिक्यूल को या आयन को फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स शोइंग ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हिच आर इन द आउटरमोस्ट शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? जैसे कैसे पता है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाँ, एक मेथड है कि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, अगर किसी का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं याद है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन बी obtained फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो मतलब क्या हो गया इसका, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ द एटम। ग्रुप नंबर ऑफ द एटम। ठीक है। नाउ कार्बन फॉर एग्जांपल ग्रुप 4 है, 14 हुआ। तो अगर अभी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले रहे हो तो ग्रुप 14 इज द कार्बन फैमिली। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि 14 माइनस 10 विल गिव यू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 4। या आप ऑक्सीजन ले रहे हो 16, सो 16 माइनस 10 विल गिव यू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आप ले रहे हो फ्लोरीन, तो 17 minus 10 is going to give you the valence electrons. Let's understand कि लुईस स्ट्रक्चर्स हमने लिखने कैसे है by taking a few examples। बहुत ही सिंपल है, राइट? तो अगर सपोज आपको दे दिया कि भाई CH3F है, इसके आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं सारे एटम्स में। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। कार्बन के पास आ गया 4, हाइड्रोजन के पास 3 × 1 3, फ्लोरीन के पास कितने हैं 7। सो टोटल नंबर 4 + 3 + 7 कितने हो गए, विच इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब हम लोग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं इन द सेकेंड स्टेप टू फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द एटम्स। सो कार्बन इज इन द सेंटर। ठीक है। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक हो गया फ्लोरीन। तो कितने इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए हैं? वी हैव यूज्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे कितने? 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो एज लोन पेयर्स आपने शो करने हैं। हाइड्रोजन के ऊपर कर नहीं सकते, कार्बन के ऊपर कर नहीं सकते, उनकी वैलेंसीज पूरी है। तो बचा फ्लोरीन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हम दे देते हैं फ्लोरीन को।
तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, अच्छा ठीक है, यू वांट टू टेक अनदर एग्जांपल? नहीं समझ में आया तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब अगर हमको दे दिया एक आयन भाई साहब, ClO3 नेगेटिव, सेम स्टेप 1 में कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस। क्लोरीन में होते कितने? 7। ऑक्सीजन में कितने हुए? 3 इंटू 6 विच इज 18, राइट? और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसको भी हमने एज 1 लेना है। तो 7 प्लस 18 प्लस 1 विच बिकम्स इक्वल टू 26। ठीक है, अब क्लोरीन आ गया, 3 ऑक्सीजन, 1 2 और 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए? कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर लिए? 6। 1 2 3 4 5 6। बचे कितने? 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 20 अगर हमने बचे हैं, एक हमारे पास है नेगेटिव आयन, तो बचे हमारे पास 19। तो 19 को हमने यहाँ पे शो कर रहा है। तो लेट्स से 6 3 18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 18 और 2 बच गए 20, 1 comes on chlorine, right? Now over here जो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, राइट? अगर जरूरत है कि हमें मल्टीपल बॉन्ड्स करने हैं टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन है, तो इसमें डबल बॉन्ड O आ गया, O आ गया और O आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसके ऊपर आ जाएंगे 6, इसके ऊपर भी आ जाएंगे 6 एंड सो ऑन। ओके, फिर ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट टू ऑब्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इनर्ट गैस, बट कि बिकॉज की जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं इंक्रीज्ड इलेक्ट्रो डेंसिटी बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियाई। सो जो रिजल्टिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे न्यूक्लियाई के फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक आप कह सकते हो कि एक ग्लू की तरह बिहेव करते हैं जो कि होल्ड करेंगे एटम्स को टुगेदर। So if we're looking at the elements of the second period, so they can have maximum of 4 bonds. ठीक है, so which will have 8 electrons around them. तो क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2s2p, राइट? तो ऑक्टेट रूल जो है वो सिर्फ अप्लाई करता है इन्हीं एलिमेंट्स पे। अब अगर हम लोग ले लेते हैं बेरिलियम या हम ले लेते हैं बोरोन, तो उसके पास फ्यूअर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एलिमेंट्स जो थर्ड पीरियड के होते हैं और जो बियॉन्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर बॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया PCl5 या हमने ले लिया SF6, तो इनके पास होता है एक्सटेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, और इसके पास बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको जैसे फॉर एग्जांपल आपने BeCl2 ले लिया और BF3 ले लिया, राइट? तो इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम बुलाते हैं एफिशिएंट। These are going to have little different geometries than what is required. अब अगर हमको सल्फेट आयन दिया है सपोज, तो बोल रहे हैं कि भाई सल्फेट आयन का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सो लेट्स गो ऑन टू सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। अब सल्फर एटम्स दैट इज बॉन्डेड टू ऑल 4 ऑक्सीजन एटम्स, प्लीज रिमेंबर दिस। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर के पास है 6,
ऑक्सीजन के पास हो गए 6 × 4 24, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24 + 6 = 30, 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो वी यूज 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड्स। कि बोल रहे कि सल्फर जो है वो चारों ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, राइट। नाउ अब हमारे पास ये थे 32 और ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यहाँ पे है। तो मतलब 8 यहाँ पे है, तो 32 - 8 कितना हो गया? 32 - 8, 24 इलेक्ट्रॉन्स। सो 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन गए, बच गए एज अनशेयर्ड पेयर्स। तो अब इसके ऊपर कितने आएंगे? 6 4 * 24, पूरे में 6 आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स पर और भी है हमारे पास। तो इसका मतलब किसी 2 ऑक्सीजन के साथ हमको बनाना है डबल बॉन्ड टू complete these 24 electrons. So can you draw now the lone pairs? 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गए, यहाँ आ गए 1 2 3 4, यहाँ आ गए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आ गए 1 2 3 4। Can you count them? 4 2 are 8, 6 2 are 12, कितने हो गए? 22। तो this has a negative charge. Okay? सो दे आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनके पास फ्यूअर भी होते हैं, जैसे कि हमने BF3 का एग्जांपल लिया। तो BF3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा आता है? एफिशिएंट ऑक्टेट। 1 2 3, और लोन पेयर्स ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। प्रैक्टिस के साथ तुमको ये माइनस और प्लस करने वाला जो मैंने सिस्टम बताया उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एटम्स कनेक्टेड कैसे हैं। जैसे अगर आप HNO3 लेते हो, हाइड्रोजन इज एक्चुअली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है HON डबल बॉन्ड एंड O, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ नहीं, ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट करो, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के 8 कंप्लीट है, कुछ नहीं, इस ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट करो और इस ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट करो, ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर की जो भी नॉलेज आती है, ये अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट से आती है। तो अगर आपने भूल गया स्ट्रक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप फटाफट से रिव्यू करो इन सबको, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके अपने नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मल चार्ज, राइट। So in our next class we are going to do formal charge, we are going to do very important topic which is resonance। resonance इतना डिटेल में हमने करना है ताकि आपको आगे resonance में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So I shall see you soon, till that time keep revising।